अगर उसके सुनना चाहता है तो वो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के जिला सचिवालय के बाहर से, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम जो सिख समुदाय के लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और अपनी मांग रखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है इनकी मांग, ये इनसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम जो लोग। फिलहाल विशाल जुट का जो मुद्दा है वो काफी गरमाया हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हैं और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय के बाहर से, जहां पर हंगामा और प्रदर्शन जो है तमाम प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। पुलिस बल भारी संख्या में यहाँ पर तैनात हैं और लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम जो क्या मुद्दा, आपकी राय क्या, आपकी मांग क्या? सर आपको पता ही है कि किसानी आंदोलन चल रहा है, जो विशाल जूड़ की आड़ में संजय भाटिया और अरविंदर कल्याण जो राजनीति कर रहे हैं, ये नहीं करनी चाहिए। अब तक 550 से करीब हमारे नौजवान जो हैं वो बॉर्डरों पे शहीद हो चुके हैं। विशाल जूड़ की हम भी चाहते हैं, उनकी माँ हमारी माँ, विशाल जूड़ की माँ हमारी माँ जैसी है। हम भी कहते हैं विशाल जूड़ जल्दी रिहा हो, पर कहीं ना कहीं हमारे गुरुद्वारों को जो टारगेट किया जा रहा है वो हम बिल्कुल हद पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि गुरुद्वारे के ऊपर तुम कहीं भी प्रोटेस्ट करो, पर गुरुद्वारे को टारगेट नहीं करो। हमारा कोई भी गुरुद्वारे के निशन के अंदर कुछ नौजवान शरारती के तत्वों ने जाके उसके सामने प्रोटेस्ट किया, वो लीगल नहीं है, अनइलीगल है। तो ऐसा नहीं करना है। बस सिर्फ हमें ये ज्ञापन देना है कि डीसी साहब को आपकी जिम्मेवारी है। अगर इसके बाद हमारे गुरुद्वारे पे अटैक होता है या सामने प्रोटेस्ट करते हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी हद से बाहर है। गुरु ग्रंथ साहिब में 8300 हम किसी की हम तो ये समर्थन करते कि हाँ वो ऑस्ट्रेलिया सरकार उसे रिहा करे। हम ये नहीं कहते कि नहीं, वो हमारे भारत का बच्चा है, पर जो उन्होंने झंडे की आड़ लेके झूठा ये झंडे का तिरंगे का वो बनाया, वो बिल्कुल झूठा। वीडियो देख रहे हो, इंग्लिश अखबार देख रहे हो, वहाँ के मैंने भी वीडियो अपने पोस्ट की थी उसके हक में, पर कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करे कि इसके वो देखो रिकॉर्ड देखो जिसके ऊपर 8 मामले दर्ज हैं, उससे पहले भी उसने मामले दर्ज कर रखे हैं। ये बढ़ियाऊ भाषण देके हमारा किसान आंदोलन खराब किया जा रहा है संजय भाटिया की तरफ से और अरविंदर कल्याण की तरफ से। ऐसा हम भी उम्मीद करते हैं कि परमात्मा से अपील करते हैं कि विशाल जूड़ है वापिस आए। हम नहीं कहते, वो भी हमारा भाई, हमारा बच्चा, पर कहीं ना कहीं सिखों को टारगेट किया जाता है। कल मैं यहाँ पे आया था, हाँ जी, कुछ शरारती आंसर है, हमने किसी की फोटो थोड़ी ना खींच रखी है, कुछ शरारती। कल मैं कोर्ट में आया था, मेरे सिर पे पगड़ी है, तो मुझे कह रहे ये देखो ये खालिस्तान जा रहा है। मैं कुछ नहीं बोला, मैं कहा नहीं, हमें अपना ये जो भाईचारा है खराब नहीं करना। ये तो कुछ लोग हैं जो भाईचारा खराब करने की कोशिश करते, हम भी तो उसके हक में है, हमारा भी तो बच्चा है। इसका मतलब अब सिख नौजवान कई जेलों में पड़े हैं विदेशों में, क्या उनके कुछ गलतियाँ इसलिए पड़ी है ना, इसका मतलब ये तो नहीं खालिस्तानी सारे वो पार्लियामेंट में खालिस्तान ढिमकाइए, ऐसा कुछ ही नहीं होता। ये सब झूठ है। ये कोई नहीं, गवर्नमेंट ने उसको अंदर किया है, सरदारों ने तो नहीं अंदर कर दिया। उसने जुर्म किया था। एक अपील है कि हमें टारगेट ना किया जाए, ना करे, हमारे गुरुद्वारों को निशाना ना बनाया जाए, भाईचारा इसको खराब ना करें। किसान आंदोलन है, इसको खराब करने के लिए ये सभी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और इनकी मांग है कि गुरुद्वारों को टारगेट ना किया जाए। इस मुद्दे में राजनीति जो है वो सामने ना निकल कर आए। फिलहाल तमाम जो सिख समुदाय के लोग हैं उनका कहना है कि राजनीति होती हुई नजर आ रही है, इसलिए भारी संख्या में सिख समुदाय के लोग हैं वो जिला सचिवालय में पहुंचे हैं और अपनी मांग रखते हुए नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है और यहाँ पर अपनी मांग रखते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं तमाम प्रदर्शनकारी अपनी बात को प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जो मांग है वो पूरी हो,
विशाल झूठ का कोई हम विरोध नहीं करते। हम ये कहते हैं कि हमारे गुरुद्वारों को टारगेट ना किया जाए, और गुरुद्वारों को जो टारगेट किया जा रहा है उसके चलते ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और ऐसे में राजनीति जो है वो ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और ऐसे में आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील हम भी करते हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपील करता है कि आपसी भाईचारा बनाए रखा जाए। आपसी भाईचारा बना रहेगा तो ही फिलहाल जो हम आप एक सेकंड जो कि आईडी नीचे कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो घटना वापरी थी, तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने जो वहाँ का कानून है उसके मुताबिक जो दोषी को सज़ा बनी थी, तो जो वहाँ पर केस दर्ज हुआ है उसमें बताओ सिख कौम का क्या लेना देना उसमें। जो भारत का सिस्टम है यहाँ के कानून के मुताबिक चलता है, हर एक कंट्री का जो सिस्टम है उनके कानून के मुताबिक चलता है। अब बताओ हम भारत में रह रहे हैं, हमारी तो यहाँ नहीं चल रही, तो ऑस्ट्रेलिया में कैसे चल जाएगी। तो जो प्रोटेस्ट आपने करना है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के खिलाफ करो, वहाँ के कानून के खिलाफ करो। और यहाँ पर पंजाबी इलाकों में, शहरों में, गुरुद्वारों के सामने जो हमारे सिख धर्म के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, जैसे कि करनाल में भी हुआ, नीसिंग में भी हुआ, आज कुरुक्षेत्र में भी हुआ है, कल पूंडरी में भी हुआ है, और अलग अलग जगहों पे हो रहा है। और फेसबुक के ऊपर जो देखा जा रहा है कि बहुत ही गलत पोस्टें हमारे निशान साहब के खिलाफ पाई जा रही हैं। तो हम ये चाहते हैं भी आप लोगों का राज होते हुए भी आप सड़कों में प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो आपके एमएलए एमपी हैं, सीएम आपका है हरियाणा का, पीएम आपका है, तो आप इंटरनेशनल लेवल पे ऑस्ट्रेलिया सरकार से बात करो। तो हमारा तो वहाँ पर ना कोई एमएलए ना कोई एमपी है, हमारी तो यहाँ सुनवाई नहीं हो रही। 25-25 साल से हमारे सिख नौजवान जेलों के अंदर हैं। विशाल झूठ का आप समर्थन करते हैं या उसका विरोध करते हैं? हम ये कह रहे हैं भी जो कानून है, हम आपके पास इधर आए हैं प्रोटेस्ट के लिए, हम कानून के दायरे के अंदर आए हैं, कानून से बाहर। तो दूसरा आप देखो कितने लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है, 500 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, वो भी तो अपने देश के नागरिक हैं। जो लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी फेसबुक आईडी, उन सोशल अकाउंट चेक करो, उनका एक भी ऐसा आंदोलन नहीं जो किसान के हक में हो। पूरा का पूरा उनका आंदोलन जो है वो खिलाफ है, उनकी पोस्टें किसानों के खिलाफ है। राजनीतिक ढंग दिया जा रहा है। बिल्कुल राजनीतिक ढंग दिया जा रहा है। बीजेपी करा रही है जो करा रही है। अब बताओ हमारा राज होता भारत के अंदर, सिख सीएम होता हरियाणा का, पीएम सिख होता, आपकी बात ना सुनता, फिर आप प्रोटेस्ट कर लेते। यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है ना। आपका नाम? सर मामले भी दर्ज हैं विशाल झूठ के। भाई साहब वो कानून ऑस्ट्रेलिया का है, ये पता है आप करें अपने तौर पर। खिलाफ वहाँ पर क्रिमिनल जो है वो धाराएं लगी हुई हैं, चोरी की, डकैती की, दंगा भड़काने की, ये धाराएं उसके खिलाफ लगी हुई है को किसी। और उसने वहाँ पर जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके अंदर बाधा डालने की भी कोशिश की, वो भाईचारे को खराब करने की भी कोशिश की है। वहाँ पर उसने वो धाराएं उसके खिलाफ लगी हुई है। अगर ये जो प्रदर्शन है, अगर हरियाणा के अंदर आरएसएस और बीजेपी इसको सांप्रदायिक रंग देना चाहती है। हम चाहते हैं कि अगर इन्होंने प्रदर्शन करना है तो जाकर ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के बाहर जाकर प्रदर्शन करें। यहाँ पर प्रदर्शन करने का कोई मतलब नहीं है। भाईचारे को खराब बिल्कुल ना करें। यहाँ जो किसानी आंदोलन है वो हिंदू मुस्लिम सिख भाई सारों इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी इसको दो फाड़ करना चाहती है, धर्म के नाम पर बांटना चाहती है। हम इसको बिल्कुल नहीं होने। ये प्रदर्शन हो रहा है, उससे जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो माहौल है वो शांति प्रिय बना रहे। लोग हैं वो पहुंचे हैं करनाल के जिला सचिवालय में, तिरंगा
झंडा भी यहाँ पर साथ लेकर आए हैं और इनका कहना है कि जो तिरंगा झंडे की शान है वो हम भी बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन मुद्दा आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बातें जो हैं वो अलग थलग होती हुई नज़र आ रही हैं और उसके कारण कहीं ना कहीं जो एक माहौल है वो बिगड़ता हुआ नज़र आता है। ऐसे में अपील यही रहती है कि भाईचारा बना रहे। विरोध इस बात का नहीं है कि उसकी रिहाई ना हो, लेकिन विरोध इस बात का जरूर जिंदाबाद एक बार इन है ना बाहर ले जाकर बेसिक बाइट ले लियो, दूसरा पक्ष आ रहा है काम का आड़ा कोई उनको भी कह देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सिख समुदाय के लोग हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और जिस तरीके से बात आगे बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं माहौल को शांति प्रिय पहुँचाने की ज़रूरत है। और ऐसे में यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए जो सिख समुदाय के लोग हैं वो पहुँचे। इनका कहना है कि जो फिलहाल प्रोटेस्ट है वो अलग रूप ना ले, इसके चलते यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। तहसीलदार राजबख्श जी को ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है और मांग फिलहाल इतनी है कि जो गुरुद्वारों के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है वो प्रोटेस्ट ना हो। और गुरुद्वारों के बाहर अगर प्रोटेस्ट होगा तो कहीं ना कहीं हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि विरोध जो है वो ये है कि राजनीतिक रंग इसे ना दिया मुद्दा है वो भटक जाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप देख सकते हैं सिख समुदाय के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करने के साथ साथ आज ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया था और आप फिलहाल देख सकते हैं तस्वीरें करनाल के जिला सचिवालय से यहाँ पर बात भी अपनी रखते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में जरूरी स्थिति बन जाती है कि किस तरीके से बात को समझा जाए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फोन निकालिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय से, जहां पर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं तमाम सिख समुदाय के लोग और इन सिख समुदाय के लोगों को। तो जो बताना चाहता हूँ जानकारी के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़कर सरदार सिमरनजीत सिंह मान साहब ने आपको एक बहुत बड़ा ये जीत प्राप्त की, हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो हम हिंदू भाइयों को और भाईचारे को बताना चाहते हैं हम गैर कानूनी नहीं हैं और सरकार इसको जानबूझकर आप सब आपसी भाईचारा बिगाड़ने के लिए काम कर रही है। अब मतलब डीसी साहब को मैं दे रहा हूँ, मेमोरेंडम दे रहा हूँ, तो जो पार्टी का लोगो है यो देखो अब शरेआम साहब में है
तो इसमें ये मैं बता रहा हूँ, ये हमारे कानून सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है मेरे पास। जब हम खालिस्तान लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, तो बताओ जो आपकी भारत की सुप्रीम कोर्ट है वो हमें इजाजत दे रही है, तो उसमें मेरा तो रोल नहीं था। तो आप उसमें दूसरे, मैं जानकारी देना चाहता हूँ भी हम आपसी भाईचारे को नहीं बिगाड़ना चाहते। हम तो वो लोग हैं जहाँ मुसलमान भाइयों को जरूरत पड़ी हम उनके साथ खड़े हुए, किसी हिंदू भाइयों को जरूरत पड़ी हम उनके साथ खड़े हुए, ईसाई भाइयों को जरूरत पड़ी हम उनके साथ खड़े हुए। बताओ हम किस भाईचारे के साथ नहीं खड़े हुए? किस गुरु घर में किसी और धर्म का कोई आया है तो हमने उसको कमरा नहीं दिया, लंगर नहीं दिया, उसको मलम पट्टी नहीं की। ये सब की सब सरकारें आपसी भाईचारा बिगाड़ना चाहती हैं। इसलिए हम सभी समाज के लोगों को, धर्म के लोगों को ये बेनती करते हैं भी जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ हमारा मैटर नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया वहाँ के कानून के मुताबिक हुआ है। तो आपके पास आपका सीएम है, पीएम है, आप उनसे बात करो, वो आपकी बात नहीं सुनता। ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं, कहते हैं उनसे बात करो, आपसी भाईचारे में सड़कों पे ना उलझो, ये टाइम इधर मत खराब करो। है जो ये खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं सोशल मीडिया बिल्कुल इतराज है, हमको बिल्कुल इतराज है। जो हमारे से जो मतलब भारत में रह रहे हैं ना, हमने तो कोई प्रोटेस्ट नहीं किया उसके खिलाफ, हमने नहीं प्रोटेस्ट किया। ये कहाँ से निकल कर चीजें कहाँ से आ रही है? और ऐसा भी है, सरकार करा रही है, सरकार करा रही है, पहले हुई है, मामला अब क्यों उठ रहा है? सरकार करा रही है। कभी तो किसान आंदोलन में, कभी उधर खालिस्तान की बात करते हैं, कब इधर फिर घुमा दिया ऑस्ट्रेलिया के बाद तो इधर खालिस्तान। अभी पता लगा कुरुक्षेत्र गुरुद्वारा साहब के सामने कर रहे हैं। परसों 16 तारीख यहाँ के एमपी भाटिया जी की वर्डिंग देख लो, उनकी वर्डिंग से बात स्पष्ट हो रही है, जो एक दिन पहले करनाल में बोल के गए हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी कोई भी, जैसे हमारा जो मेमोरेंडम के ऊपर जैसे लोगो है तो अकाली दल मान का है, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल चाहे सुप्रीम कोर्ट से जीत के हमने लिया है, उसमें हक है बोलने का, लेकिन फिर भी आज का हमारा जो है सभी भाईचारे के तौर पे हमारा किसानी आंदोलन जो चल रहा है, तो उसको छिन भिन्न करने के लिए बीजेपी जानबूझ के उसको विशाल जूड़ के मुद्दे को प्रायोजित ढंग से यहाँ लागू कर रही है। तो भाईचारा तोड़ने की इसकी नीति हो, इसीलिए हमारी कोई आज कोई डिमांड नहीं है, हमको खालिस्तान की डिमांड नहीं कर रहे, कोई हमारा कोई मकसद नहीं हमारी तरफ से, कभी मुंह से कोई बात नहीं, लेकिन ये जानबूझ के इन बातों को मुद्दा बना के भाईचारा तोड़ने की इनकी नीयत है। और कुछ बिरादरी के नौजवानों को भड़का के जैसे गुरुद्वारा के बाहर जाके खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो मैं ये भाटिया जी से पूछना चाहूँगा कि ऐसी ओछी हरकतों से बाज आएं। कम से कम वो सत्ता में हैं, तो सत्ता में होने के नाते जो एक शिष्टाचार है, जो संविधान की जो आस्था है, उसको तो बरकरार रखें कम से कम, वो तो ऐसी बातें ना करें। ऑस्ट्रेलियन कानून के अनुसार विशाल जूड़ की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो बिगाड़ा जा रहा है माहौल, उसके लिए क्या करना है? ये राजनीति उसके लिए बिल्कुल एक बीजेपी षड्यंत्र के तहत, हाँ बिल्कुल ये कहीं डालो, राज करो। हाँ, ये एक सवाल है, देखो अभी सोशल मीडिया पे लाइव कवरेज चल रही है, जो लोग इस तरह से बोल रहे हैं ये सब खालिस्तान मुर्दाबाद, ये कहीं ना कहीं जो आप बता रहे हो कि हम सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए हैं, वो एक्चुअल में क्या वर्ड है, क्या डिसीजन है, कैसे आपने उसके ऊपर लिखवाया? अगर खालिस्तान है ही नहीं तो खालिस्तान लिखवाने की जरूरत क्या है? ये मुद्दा इस तरह से एक शब्द के ऊपर क्यों गरमाया हुआ है? आपके पास क्यों आए हैं? हमने चोट, आप यहाँ चोट लगी तभी आए ना, लोग डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं ना, वैसे कौन जाता है? हमें चोट लगी है, हम प्रशासन के पास आए हैं। हम ये कह रहे हैं भी आप ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करो, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करो, उनसे जवाब मांगो। हम भी आपके साथ, आप हमारे सरदारों के पास आओ, गुरुद्वारों में मीटिंग करो, भाई साहब हमारा साथ दो। हम आपका नहीं साथ देते तो हम जिम्मेवार होंगे। आप तो बातचीत करने की राजनीति है इसके सारे, बिल्कुल सरासर राजनीति है जी, सरासर राजनीति है। यदि वाकई ही भारतीय सरकार विशाल जूड़ के प्रति या किसी समुदाय के प्रति हमदर्दी रखती है, तो उसको चाहिए यहाँ लोगों को बढ़ाने की बजाय, ऐसी घटिया बयानबाजी देने की बजाय ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन पर जाके वहाँ अपनी बात रखें। यदि वो चाहते हैं वाकई कि यहाँ एक भारत का नागरिक है और वहाँ उसके साथ गलत हुआ है, तो हमें बड़ी खुशी होगी कि भाटिया जी ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन पे जाके अपनी बात रखें, वो बढ़िया होगा। या लोगों को बिठाने में क्या मिलेगा?
यानी विशाल जूड़ की गिरफ्तारी से आपको एतराज? हमें बिल्कुल ना कोई उससे हमारा लेना देना है, ना कोई हमें खुशी है, ना हम तो ये चाहते हैं कि जो वहाँ की गवर्नमेंट ने जो कुछ वहाँ कानून के दायरे में किया है तो उसने कुछ सोच समझ के किया है। यदि यहाँ की सरकार सत्ताधारी जो बीजेपी पार्टी है, जैसे भाटिया जी ने ऐसी घटिया शब्दावली का यहाँ की जनता के प्रति ऐसा बिहेव किया या अपनी शब्दावली जो यूज़ की है, तो उससे गुरेज करें और यहाँ का भाईचारा बना रहे। हमारी उनसे यही अपील है कि यहाँ तिरंगे की अपमान की भी बात की गई है, उसके बारे में क्या? ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। ये सब तिरंगा लेके लगे, ये लिखा है कि सब राजनीति सड़कों के ऊपर जो गलत शब्द यूज करके सिख धर्म के प्रति कर रहे हो उसको रोका जाए, आपसी भाईचारा न खत्म। और दूसरी बात ये मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी ने करोड़ों रुपया बाहर की कंट्री में टूर लगाकर आपसी भाईचारा बढ़ाने की बात की थी, लाखों करोड़ों अरबों रुपया लगा दिया मोदी जी ने, तो हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। एक ब्राह्मण समाज के प्रधानमंत्री ने इस तरह का बयान दिया था, उसका भी काफी विरोध हो रहा है ब्राह्मण समाज। ऐसा जी देखो, आज बीजेपी अपनी बिल्कुल हम नीति में फेल हो चुकी है। 26 जनवरी की तारीख जो है, 26 जनवरी की तरह तिरंगे के अपमान की बात ना 26 जनवरी ने होया सी तो ना होना है। तिरंगे का मान सबसे ऊपर है, तिरंगे का मान सबसे पहले है, भाईचारा जरूरी है, जाति बिरादरी तमाम चीजें बाद में हैं, लेकिन सबसे पहले जो चीज है वो तिरंगा है। उसका जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए तमाम सिख समुदाय के लोग पहुंचे थे, उनका महज इतना सा कहना है।